देखिए 4 रूल तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी अब बारी है 5वें रूल की। 5वां रूल क्या कहता है? 5वां रूल कहता है कि ए बी सी जो है क्या करता है, किसी काम को जो है कितने कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ए m दिनों में कंप्लीट कर रहा है, बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी n दिनों में कर रहा है, ठीक है ना। और सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, सी कर रहा है p दिन में कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद जब काम समाप्त हो गया है तो उसको पैसा कितना दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है ₹8 दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि बंटवारे की, कि आखिर बंटवारा कैसे करेगा अपने पैसे का। तो वो अपने पैसे का जो बंटवारा करेगा वो कुछ इस रेशियो में करेगा, 1/m इज टू 1/n इज टू 1/p, यानी कि जितना दिन काम किया है ना 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, उसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, यही है हमारा 5वां रूल, लिख लीजिएगा आपको लिखना हो तो, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है, हमारा ए है जो कि 20 दिन में 20 दिन काम करता है। सी क्या करता है, सी किसी काम को 25 दिन में करता है। और बी क्या करता है, बी 25 दिन में काम करता है। सी क्या करता है, सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली बोल दिया गया, नहीं क्रमशः, ठीक है ना। उसके बाद दे फिनिश टुगेदर दैट वर्क, वो लोग जो है क्या करता है, उस काम को जो है खत्म कर देता है और उसके बदले में कितना पाता है, 3700 रुपया पाता है। कितना पाता है, 3700 रुपया पाता है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वेज ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ए बी सी जो है कितना कितना पैसा उसमें से लेगा, उसको जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग जो अभी हम लोग जो रूल नंबर 5 पढ़े थे, रूल नंबर 5 के हिसाब से जो वेज का रेशियो जो होगा ए बी और सी के बीच का, वो बताइए कितना होगा। वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है हमारा 1/m, ये हो जाएगा हमारा 1/n, ये हो जाता था हमारा 1/p। ये सब क्या होगा, रेशियो में होगा। ठीक इसी तरीके से इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके वेज का रेशियो, वेज का रेशियो, वेज रेशियो, वेज रेशियो क्या हो जाएगा, इसी आधार में हम लोग तोड़ेंगे। तो वेज का रेशियो पहले निकाल लेते हैं, 1/20 हो जाएगा, उसके बाद 1/25 हो जाएगा, उसके बाद 1/30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, इसका एग्जैक्ट रेशियो चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है बाई के फॉर्म में, बाई के फॉर्म में, बाई के फॉर्म में हम लोगों को एग्जैक्ट रेशियो चाहिए। हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम इसका टेबल पढ़ दीजिए और सबको डिवाइड करते चले जाइए। 30 का टेबल कितना हो, 30 दूना 60, ये काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, 30 3 90, ये नहीं काट रहा है, 30 चौके 120, ये नहीं काट रहा है, 30 पंचे 150, 30 छक्के 180, 30 सत्ते 210, 30 सत्ते 210, कितना हो जाएगा इसका रेशियो सो बताइए। 30 का टेबल पर 3 6 3 3 9 3 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 9 के 30, ठीक है। 0 0 0 0 डाल दीजिए। कौन है जो 25 से कट रहा है, यहाँ पे सीधा एक ये कट रहा है, 300 कट रहा है। इसका एलसीएम कितना हो गया, 300 हो गया। 300 को 20 से पहले डिवाइड कीजिए, 300 को 25 से डिवाइड कीजिए, 300 को 30 से डिवाइड कीजिए। कितने टाइम में कटेगा, ये 15 टाइम में कटेगा। ये कितने टाइम में कटेगा, ये तुम्हारा 12 टाइम में कटेगा। ये कितने टाइम में कटेगा, ये 10 टाइम में कटेगा, ठीक है। 15:12:10 हो जाएगा हमारा आंसर। ये रेशियो आया, क्या आया, रेशियो आया। इस रेशियो में ये लोग जो है अपने अपने पैसा को लेगा, ठीक है ना। टोटल वेज कितना था हमारा, 3700 रुपया था ना। कितना हो जाएगा सो बताओ, हमारा ये हो गया 15 27 10 15 10 25 2 27 10 37
33 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। यानी कि हमारा ए बी और सी 15 को 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना इतना पैसा सबके हाथ लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन सही था क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना पैसा पहले हम लोग क्या क्या किए क्वेश्चन देख लीजिए। ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है काम को, बी 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में कर रहा है, सी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। उसके और उस सब मिलके जो है एक काम को कर दिया है। ठीक है ना, उसके बदले में उसको पैसा कितना मिला है 3700 रुपया मिला है। अब उस लोगों को बांटने की जरूरत है क्योंकि कौन कितना काम किया है उसके हिसाब से जो है पैसे बांटेंगे वो लोग। ठीक है ना, तो हम लोग को रूल नंबर 5 हम लोगों को बता दिया है कि पैसे कैसे बांटेंगे, जितना जितना दिन वो में वो लोग काम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि काम जो वो लोग समाप्त करते हैं तो एक ही दिन जाके काम समाप्त होगा ना, लेकिन अब उन लोगों का जो जो एफिशिएंसी था उसके हिसाब से क्या होगा, पैसे डिवाइड होंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग एफिशिएंसी, 1/m 1/n 1/p, जितना जितना दिन काम किए में वो लोग काम समाप्त करने वाला था उससे हम लोग 1 को डिवाइड कर देंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे, 1 को डिवाइड कर दिए। ठीक है ना, उसके बाद ये इस रेशियो में आ गया हमारा। ठीक है ना, लेकिन रेशियो को क्या करना है हम लोग को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो जो कि हमारा ABC का हम लोगों को पता चलता है। ये करने के बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप कर सकते हैं। एक तरीका हम आपको एलसीएम लेके बताए हैं, हम आपको दूसरा भी तरीका बता देना है थोड़ी देर में। ठीक है ना, वो रेशियो में हम लोग पढ़े हैं वो वाला दूसरा तरीका, तो देख लीजिए किस रेशियो में आ जाएगा, 15, 12 और 10 के रेशियो में आ जाएगा। जोड़ के हम लोगों को अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें एक का वैल्यू निकाल देंगे, इसको जोड़ लिए हैं, उसको 3700 को डिवाइड कर दिए, 37 से 100 आ गया है। उसके बाद ए कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, उसको हम लोग क्या क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, ओके, थैंक यू।